नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। देश और दुनिया में पूर्वोत्तर भारत यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और अनोखे कल्चर के लिए जाना जाता है। सर्वभारतीय स्तर पर इस क्षेत्र के कई लोगों ने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन तरुण गोगोई ने न सिर्फ असम को बल्कि पूर्वोत्तर भारत को एक नई पहचान दिलाई। सौम्य व्यक्तित्व, चेहरे पर मुस्कुराहट, मिलनसार स्वभाव और दूरदर्शी सोच, यही थे तरुणाई से लबरेज तरुण गोगोई। पूर्वोत्तर के राजनीति के पितामह, असम के 3 बार के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना एक युग का अंत है। उनके अवदानों को, उनके मार्गदर्शन को सभी याद कर रहे हैं। आगे रास्ता कठिन है, लेकिन जुझारू तरुण गोगोई हमेशा मार्गदर्शक बने रहेंगे। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं वजबीर हुसैन, नॉर्थ ईस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ है, लेकिन आज वो हमारे साथ जुड़े हैं एक लेखक के तौर पर और तरुण गोगोई के एक करीबी के तौर पर। राजनीतिक विश्लेषक है और लंबे पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है वजबीर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पत्रकार राजीव कुमार, तरुण गोगोई के साथ बहुत घनिष्ठ रहे हैं। राजीव, हमारे साथ दिलीप नुनिसा जुड़ रहे हैं, ये दिमासा पीपल्स काउंसिल और दी हलाली प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष है डीएसडी गुट से और जो 2012 से संघर्ष विराम में है। हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री अम्पारेन लिंगडो जुड़ रही है मेघालय से। पीयूष कांति दास, त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली से बर्नाली फुकन, असम प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई है। और संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे कला क्षेत्र से। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वजबीर आपसे शुरू करना चाहूँगा। आज आप हमारे एडिटर इन चीफ के तौर पे मैंने नहीं बुलाया है, एक लेखक के तौर पे आपने तरुण गोगोई पर एक पुस्तक लिखी है और काफ़ी चर्चित रही है पुस्तक। आप पॉलिटिकल कमेंटेटर रहे हैं, तरुण गोगोई के कार्यकाल को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। व्यक्तित्व के बारे में पहले हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए रंजीत, मैं तरुण गोगोई जी से पिछले 36 इयर्स से मैं जुड़ी हुई था। मैं करियर जब शुरू किया था उससे लेकर के अब तक मैं तरुण गोगोई जी से परिचित हूँ और आई हैव बिन क्लोजली एसोसिएट में रहा हूँ। तो आप जो कह रहे हैं पुस्तक, यही पुस्तक है तरुण गोगोई द इनसाइड स्टोरी ऑफ ए ब्लंट पॉलिटिशियन। ये एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी जिसको मैंने लिखा था 30 या 40 एक्सक्लूसिव उनके साथ एक्सक्लूसिव सिटिंग का बाद और काफ़ी दिनों के रिसर्च के बाद ये किताब हमने पुस्तक लिखी थी। एक्चुअली तरुण गोगोई का बारे में अगर आप पूछे तो व्हाट आर हिज मेन क्वालिटीज, व्हाट सेट्स हिम अपार्ट अन जो पॉलिटिशियन है वो मतलब अलग अगर पहचान उनका थी वो अगर आप हमको पूछेंगे तो बेसिकली वो एक कोलोसल फिगर था। वो एक उनका एक व्यक्तित्व जो था उनका वो था एक कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। ये कांग्रेस का वरिष्ठ नेता तो था ही, लेकिन ये सारा पॉलिटिकल एंड सोशल स्पेक्ट्रम में उनका एक कनेक्ट था। ही हैड एन ईयर टू द ग्राउंड। जो आम लोगों का जो भावना है वो उनसे भी परिचित था। एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज, ही वाज एक्सेसिबल किसी को भी, यू नो, ही डिडंट हैव एनी डिस्टिंग्विश बिटवीन एज, वरिष्ठ लोगों से लेकर के somebody who is aged से लेकर के कनिष्ठ young people तक उनका मतलब he used to give equal time. So that set him apart. मैं ये कहना चाहता हूँ कि he was not a politician, he was a statesman actually, he was far beyond. And this colossal personality जो है ये ठीक है, पहले राजनीति जो है पहले इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, लेकिन आज का तारीख में राजनीति जो है ये एब्सोल्युटली टफ कंपटीशन, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है उसमें भी तरुण गोगोई जी मुकाबला कर रहे थे। ही वॉज गिविंग ए टफ कॉम्पिटिशन टू इवन द यंग पॉलिटिकल लीडर्स एंड दैट वॉज बिकॉज क्यों कैसे कर सका, बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली मीडिया सेवी, मीडिया फ्रेंडली, ही वॉज इनफैक्ट अ डार्लिंग ऑफ द मीडिया। सो अब जब भी कहें कि तरुण दा आप आ सकता है कि हमारा शो में, कभी मना नहीं करते थे। सो दीज आर सम ऑफ हिज क्वालिटीज दैट सेट हिम अपार्ट फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल लीडर्स। जी हाँ वजबीर, और हमने देखा है असम के चाहे कोई भी जाति हो, जनजाति हो, उनके कार्यक्रमों में जाते थे और दिल खोल के उस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते थे। बहुत लोगों से, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। हमारे साथ राजीव कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है।
आप उनके बारे में बहुत कुछ लिख चुके हैं और बहुत क्लोज थे आप उनके। तरुण गोगोई और पत्रकारों के बीच संबंध के बारे में आप पहले ओपनिंग कमेंट चाहेंगे। वसबीदा ने ठीक ही कहा कि मीडिया के लिए मीडिया मैंने ये थे सेबी थे, मीडिया के लोगों के साथ उनका जो संबंध था वो इतना घनिष्ठ था, दूसरे के लिए रहे न रहे, मीडिया के लोगों के लिए उनका पर्याप्त समय था। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। ओएसडी उनके विपुल गोगोई थे। हम जब दोपहर को मिलने जाते थे, कोई भी पत्रकार 2-3 पत्रकार रहे, कह देते थे कि मिलना है तो मिलने देते थे। खाली विपुल ये बताते थे कि आप उनका वो अस्वस्थ रहते हैं, खाने का समय है, आप थोड़ा टाइम नहीं। क्योंकि वो जब बात करना शुरू करते थे, वो डिस्कशन जो शुरू होता था वो लंबा खिंच जाता था। वो खाने की भी परवाह नहीं करते थे। वो टाइम विपुल आते थे, देखते थे, चले जाते थे। मैंने कई बार क्वेश्चन, सबसे बड़ा उनका ये था कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरा विश्वास करते थे। आज ये सहनशीलता, सहिष्णुता जैसी चीज़ें नदारद हो गई है, किंतु उन्हें मैं इतना मैंने चुभने वाला सवाल पूछता था, उसका वह इतने गुस्से में जवाब देते थे, लेकिन हमारा रिलेशन बहुत अच्छा मेंटेन होता था। पत्रकार सम्मेलन के बाद वो मिलते थे, अच्छे से बात करते थे। और मेरे को यदि कहूँ पत्रकारिता में लोकप्रिय बनाया, सभी मीडिया के बंधु मेरे जानेंगे कि उनसे मेरे पूछे गए सवालों के चलते मैं लोकप्रिय हो गया। मुझे 1-2 किस्सा याद आ रहा है। और वो हेडिंग बनाना जानते थे। हेडिंग कैसे बनाते हैं, एक बार मैं 2 किस्से में सुनाऊंगा। एक बार है कि रोज वैली के मालिक, असेंबली में ले किया गया कि रोज वैली के मालिक फरार हैं, और उनके दूसरे दिन ही उनके घर पैसे देने पहुंच गए। तो उन्होंने रिलीफ फंड में पैसे लिए 25 लाख। मैंने उनसे सवाल किया, जो आदमी आप फरार बताया गया है आपके असेंबली के ये टेबल पर, असेंबली में जो कागज़ रखे गए उसमें फरार बताया गया, और वो कैसे आपके घर पहुंच गया? और तो उन्होंने कितना, देखिए आदमी मैंने उसको स्वीकारना बड़ी बात है। वो झूठ नहीं बोलते थे। वो मिसा डाल कोले की हो वो बोलते थे। उनका एक बहुत ये तकिया कलाम था, मिसा डाल कोले की हो, मैंने वो सहज से उगेल देते। मैं चोर डकैतों से भी कैंसर पीड़ितों के लिए पैसा लूंगा। ये एक मुख्यमंत्री स्वीकारता है, ये बड़ी बात है। उनका दिल कितना था, वो झूठ बोल सकते थे, किंतु उन्होंने सहजता के साथ उस चीज़ को स्वीकारा। तो ये उनका बड़प्पन था। आज यदि इस तरह की पत्रकारिता की जाए, पहले भी हमने देखा है पत्रकारों को अरेस्ट कर देते थे, किंतु उनके 15 साल के कार्यकाल में पत्रकार निर्भीक होकर लिखते रहे, सवाल पूछते रहे। किसी को उन्होंने विंडिक्टिव होते हुए ये नहीं किया, मैंने परेशान नहीं किया, जेल में नहीं डाला। बसबीदा शायद निश्चित तौर पर कहेंगे, स्वीकारेंगे। तो यही उनका है। बसबीदा ने जैसा कहा कि उनका स्वभाव ऐसा था, ऐसे राजनेता विरले ही मिलते। जी, हम आपके दूसरा किस्सा भी सुनेंगे। दूरदर्शी थे और चीज़ों को समझते थे, और क्षेत्र में शांति बहाली उनके कार्यकाल में प्रमुखता रही है। हमारे साथ दिलीप नुनिसा जुड़ गए हैं, दी हलाली प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष है और पूर्व डीएसडी अध्यक्ष। दिलीप नुनिसा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बृहद क्षति है तरुण गोगोई जी का जाना, और चूंकि आप उस समय उग्रवादी गुटों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, इसी का नतीजा है कि आज असम सहित पूरे सूबे में एक शांति का माहौल है। कैसे संबंध रहे और क्या कहेंगे दिलीप दा तरुण गोगोई के बारे में? तरुण गोगोई जी, जैसे वाजपेयी ने कहा है, ही वॉज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन बट ए गुड स्टेटमेंट। उनका पास he had a lot of skill to convince or to solve all the problems, and during long 20 years of my closeness with him, since 2003, तो हमने जब बातचीत शुरू किया था, उससे पहले भी हमारा मीडिया का जरिए जो हमारा ग्रीवेंसेस को, not only our grievances but the grievances raised by some indigenous groups or by advanced groups, तो उसमें उन्होंने, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस को बोलूँ तो हम लोग ने डेमोक्रेसी स्टेट मांगा, तो उसी के बातचीत के लिए जो हम लोग उग्रवाद हुआ विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसका ऊपर में उन्होंने कहा जो भी हो बातचीत का टेबल का ऊपर में सुलझा जाएगा। तो इसके साथ साथ हम लोग उनका सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम से बातचीत हुआ। लॉन्ग 10 ईयर्स में उन्होंने हमको सपोर्ट किया, और हम लोग का जो एग्रीमेंट में उन्होंने, हम लोग ने कछार का, कार्बी आंगलों का, नौगांव का, नागालैंड का जो एर्सवाइल डिमासा कछारी किंगडम को जो एंसेस्ट्रल लैंड है उसको मार्च करके एक पॉलिटिकल सेटअप में जोड़ना चाहा। उसमें उन्होंने सपोर्ट भी किया, बट सम हाउ उन्होंने, जैसे वाजपेयी ने कहा है, ए गुड स्टेटमेंट, ही नोज एवरीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग। तो उसी समय में एक जोर लिया हमारा पॉइंट में कि जैसे कि कोई प्रोटेस्ट किया हो या किसी ने कुछ
एंटी वॉइस भी दिया होगा, फिर भी मुझे तो पता नहीं। बट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिमासा कचहरी लिविंग इन प्लेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम एंड दिस हिल डिस्ट्रिक्ट, तो उनका जरिए द बर्मन होजाई डेवलपमेंट काउंसिल नाम का एक क्लोज नंबर 2.3 में हमारा एग्रीमेंट में डाला, और उसके जरिए में लिखा हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द डिमासा पीपल लिविंग आउटसाइड डिमासा डिस्ट्रिक्ट। इसके इसीलिए उनको वाजपेयी ने कहा है ही वॉज अ गुड स्टेटमेंट, नॉट ओनली पॉलिटिशियन। तो सोशल का साथ में एक्सपीरियंस है, 2 बार मैं दोहराऊँ मेरा एक्सपीरियंस उनका साथ कोयनाधरा में गया था। एक बार गए थे हम लोग स्वामी अग्निवेश का साथ, तो उसी समय में कोयनाधरा में हम लोग का 10 डेलीगेट्स था। तो स्वामी अग्निवेश से भी हमारा इशू या तो ऑनगोइंग सोशल एबिल्स का इरेडिक्शन का ऊपर में उनका भी व्यू पॉइंट ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में उसका अवदान है। तो उसी समय में श्रद्धेय तरुण गोगोई जी को बोला था कि गोगोई जी आप ट्राइबल इलाका में दारू बंद कीजिए। तो तरुण गोगोई साहब ने कहा नहीं, ये लोग तो जन्म होते ही मुंह में डालता है, कैसे बंद करेंगे, आप बंद कीजिए आपका सोशल रिफॉर्मेशन के जरिए। वो ही डिड नॉट डिस्करेज स्वामी अग्निवेश, बट ही एनकरेज स्वामी अग्निवेश दैट थ्रू सम सोशल रिफॉर्मेशन ओनली दिस इज पॉसिबल टू इरेडिकेट सम सोशल इविल्स। ये इसमें वही है दैट ही हैड गॉट द स्किल टू कन्विंस ऑल द ग्रुप्स। तो उसी का जरिए बोरोलैंड में हो, अपर असम में हो, ऑल ओवर द ट्राइब्स एंड एडवांस कम्युनिटीज़ के लिए, नेपाली हो जो भी हो, जो जितना कम्युनिटी के कल्चर एंड लैंग्वेज प्रोटेक्शन करने के लिए उनका लीडरशिप में आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ हितेश्वर शइकिया गवर्नमेंट, तो उन्होंने ट्राइबल लोगों के लिए फॉर बोरोलैंड हो, साउदर्न और इवन द गोरिया मोरिया मुस्लिम और अदर मुस्लिम एडवांस ग्रुप, सभी के लिए ये सुरक्षा के लिए सोचना का मतलब कोई ये कम उम्र या कम एक्सपीरियंस वाला कभी भी संभव नहीं होगा। दैट इज वाई वी आर I on behalf of former DSD and all over the tribal people and the Dimasa people, we are very much thankful and shall remain grateful to him, and we pray that Almighty God Shibrai keep his soul in peace in heaven. जी हाँ, हम आपके पास आएंगे। वज़ीर हुसैन जुड़े हुए हैं, तरुण गोगोई के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, उन पर उन्होंने किताबें लिखी है। जब तरुण गोगोई पहली बार मुख्यमंत्री बने 2001 में, उस समय असम की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। अगपा सरकार के दिनों में तो इस तरह के हालात हो गए थे कि 6 महीना 7 महीना साल भर तक कई डिपार्टमेंट के लोगों सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिली। और उस समय जो गुप्त हत्या की बात हुई थी और 90 के दशक में जो इंसर्जेंसी के चलते जिस तरह का माहौल बना था, तरुण गोगोई के आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरे स्थिति को संभाला और एक संदेश गया पूरे पूर्वोत्तर में और पूरे देश में कि स्थितियां कैसे भी हो, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उसको सुधारा जा सकता है। एक दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी तरुण गोगोई को आप कैसे देखते हैं? देखिए रंजीत, जब 2001 में कांग्रेस जीता और तरुण गोगोई पहले बार के लिए मुख्यमंत्री बने, तो उनको 2 चैलेंजेस था। एक तो इंसर्जेंसी सिचुएशन, दिलीप नूनी साहब बैठे हुए हैं, उनको काफ़ी अच्छा से पता है। 2001 में 2 चैलेंजेस था तरुण गोगोई के सामने या कांग्रेस सरकार के सामने। एक तो है इंसर्जेंसी सिक्योरिटी सिचुएशन, देयर वाज अ फ्री फॉर ऑल, इंसर्जेंसी वाज एट इट्स पीक। सेकंड जो आपने कहा है आर्थिक स्थिति, फिनेंशियल सिचुएशन एब्सोल्युटली खराब था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो 5 लाख से अधिक जो कर्मचारी है उन्होंने हड़ताल मोड में था हर वक्त। हर महीना में देयर वाज सम काइंड ऑफ ए प्रोटेस्ट, सम काइंड ऑफ हड़ताल होते रहते थे, क्योंकि सैलरी टाइम में नहीं दिया जाता था। तो यही 2 मुख्य चुनौती। देन उनको ये क्या तरीका अपनाया, ही यूज्ड ए कैरट एंड स्टिक पॉलिसी। एक साइड में उन्होंने शांति वार्ता जो है वो शुरू किया, दूसरे तरफ पुलिस, हरे कृष्ण देखा तब डीजीपी थे, हिमांशु शेखर दास होम कमिश्नर थे उस टाइम में, 2001 का बात कर रहा हूं मैं।
उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए टू कंट्रोल द सिक्योरिटी सिचुएशन। एक तरफ वो पीस टॉक्स का शुरू करिए, आरंभ किया, एंड सेकंड ही गेव अ टफ मैसेज टू द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन के टफ मेजर्स लेना चाहिए। तो ये थोड़े दिनों के बाद, एक साल का बाद इसका रिजल्ट मिलने लगा, तो थोड़ा सा इंसर्जेंसी कम होने लगा। कई गोट जो रेबल ग्रुप थे, वो उनका जो आह्वान था, उनका जो निमंत्रण था कि शांति बाटा में शामिल हो, तो दैट स्टार्टेड यील्डिंग रिजल्ट्स। तो ये जब सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, सेकंड उनका ध्यान फाइनेंशियल सिचुएशन का, फाइनेंशियल क्राइसिस को रिमूव करने में लगा। सो दैट वाज हाउ ही स्ट्रेटेजाइज्ड, ही ब्रॉट अबाउट डेवलपमेंट। एंड उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। इस किताब में मैंने लिखा ही स्टार्टेड मीटिंग द कैप्टन्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, जैसे कि रतन टाटा हो या आनंद महिंद्रा हो, वेरियस अदर बिग लीडर्स ही हैड पर्सनली जाकर के गुवाहाटी में मिला, देन बॉम्बे में जाकर के मिला कहीं लोगों को, एंड देन यू नो ही हैड अ रेपो विद ऑल द सेंट्रल लीडर्स वेदर कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। उनका एक जान पहचान थे। सो दैट हेल्प मैटर्स। सो दिस इज हाउ मैं कहूँगा कि ही वॉज अ सॉफ्ट पॉलिटिशियन बट ही वॉज अ मैन ऑफ स्टील ऑल्सो, बिकॉज सबका सुनते थे, लेकिन सिद्धांत जो है, डिसीजन जो है, वो अपना खुद डिसीजन लेते थे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ पीयूष कांति विश्वास जुड़े हुए हैं, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। पीयूष कांति हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष कांति, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तरुण गोगोई ने असम को एक नई पहचान दिलाई और पूर्वोत्तर को भी। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, दुखद स्थिति है, पूरे असम में शोक की लहर है। आप पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे पीयूष कांति विश्वास? We are deeply saddened due to death of Tarun Gogoi. He was the finest man and a complete gentleman. When he became the chief minister, economic condition of Assam was in deep crisis. We have seen him how he has dealt with the situation, and another challenge was to deal with insurgents. And we have also seen how he has dealt with Ulfa. Ultimately, under his leadership, economic condition as well as law and order situation has become more and more better during his chief ministership. And no doubt it is a great loss not only for Assam, for entire Northeast. He used to visit our state also as a leader of Congress, and sometimes he was also the observer of Tripura Pradesh Congress organization. And he was also the chairman of our Central Election Committee. He guided us, he worked hard, and we have great respect for him as because he was a bridge between different communities, and he worked hard to maintain the communal harmony between the different sections of people of Assam. So as a congressman, we have what should I say? We have lost of our a great leader like Tarun Gogoi. जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पीयूष कांति विश्वास। तरुण गोगोई जैसे व्यक्तित्व को दोबारा पाना मुश्किल है। आपके पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही, ये असम के लोगों के लिए भी और पूर्वोत्तर के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। तरुण, आपके पास हम आएंगे। तरुण गोगोई ने कई नेताओं को इस काबिल बनाया कि आज वो राज्य चला रहे हैं या अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास कार्य में जुड़े हुए हैं। तरुण गोगोई खुद एक बड़े नेता थे और उन्होंने अब बहुत सारे युवाओं को राजनीति में लाया और राजनीति की आदि पाठ जो है उन्होंने सिखाया और राजनीति में मजबूत इरादों के साथ कैसे खड़ा रहा जा सकता है इसके बारे में बताया। हमारे साथ एपीसीसी की प्रवक्ता बर्नाली फुकन नई दिल्ली से जुड़ी हुई है। आप लोगों ने आज ही वहाँ पे
एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया था। बर्नाली कार्यक्रम में हम ब्रेक में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पूछेंगे कि तरुण गोगोई के साथ आपके संबंध कैसे थे और युवा नेताओं को वो किस तरह से गाइड करते थे। With the extremely heavy hurt, हम आज बताना चाहते हैं कि not only the Congress people, not only the youth people, but the whole Assam has lost their father. Tarun Gogoi ji, it's the end of a golden era. Like, we are not in a state to say anything, like, but still, like, we are extremely happy to see the love for our leader, great Mr. Tarun Gogoi sir, and the relationship, like, as we all know that he has set a trend of promoting youths. Same with me also. Like, I belongs to a totally non-political background, but sir ने मुझे कभी ऐसा feel भी नहीं होने दिया कि that I belongs to a non-political background, and he always used to treat me like his own daughter. He always used to teach me about how to fight, like how to come over all the situations, like whenever we are in such kind of depressions, like in political depressions and all. But sir was always there with me like my own father. He stood by me, and I got lots of lessons from him. And उनके जो आदर्श थे, उन्होंने लास्ट तक, एंड तक उन्होंने हमें सिखा के गए हैं कि कैसे ज़िंदगी के साथ फाइट करना है, कैसे हर पल में फाइट करके अपने आप को मजबूत करके जीना है। हमारे जो असम के युवा है, नॉट ओनली इन असम बट ऑल ओवर इंडिया, हमारे जो युवा है वो भी उनसे यही सीख के बहुत प्रभावित है। आज हम लोगों ने उनके लिए श्रद्धांजलि के प्रोग्राम भी रखा था इंडियन यूथ कांग्रेस ऑफिस में, जहाँ पे हम लोगों के यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मिस्टर श्रीनिवास जी और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी भी थे, सारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। उन लोगों के बीच में भी तरुण गोगोई सर को लेके जो उत्साह थे, उनके लिए जो दर्द था, उनके लिए जो प्यार था, वो देख के हम लोग काफ़ी खुश है कि सर को नॉट ओनली इन असम बट ऑल ओवर द इंडिया ऑल लव्स आवर तरुण गोगोई सर। एंड सर हमेशा इमॉर्टल ही रहेंगे। सर का जो स्माइल है, सर का जो सहज, जो सरल स्माइल के पीछे जो एक सहज सरल मन है। जय बर्नाले, बिल्कुल हम आपके बात से सहमत है। युवाओं को नई राह दिखाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने उनके चेहरे पर स्माइल की बात कही, लेकिन वो बहुत ही जुझारू व्यक्ति थे। हमारे साथ वज़बीर हुसैन बहुत कम समय के लिए हैं अभी। जाने से पहले आपसे उनका जो जुझारूपन था, आज के युवाओं में, आज के नेताओं में वो जो एक तरह से जूझने की जो क्षमता कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है, जिसको सहनशीलता कहते हैं, कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो क्या कहेंगे तरुण गोगोई के जुझारूपन को किस तरह से पॉजिटिवली लेके राज्य का या क्षेत्र का विकास किया जा सकता है? देखिए, वो ही वॉज अ फाइटर एक्चुअली, लेकिन वो प्रैग्मेटिक भी थे कि कौन सा समय में क्या स्थिति अपनाना चाहिए, उनको खुद बड़ी अच्छी तरह से उनको पता था। एक इंटरव्यू में जब पहले 2006 का इलेक्शन अराउंड दैट टाइम 2006-2011 उन्होंने हमारा साथ एक इंटरव्यू में कहा, तब चर्चा चल रहा था कि वेदर कांग्रेस शुड हैव एन अलायंस विद AIUDF। तो उन्होंने कहा कि हु इज बदरुद्दीन, ये इंटरव्यू में कहा था। एक्चुअली ये बहुत बड़ा पॉपुलर लाइन हो गया था उसका बाद में, हु इज बदरुद्दीन। मतलब इनका मतलब यही था कि हु बदरुद्दीन कौन है, उनका साथ मैं क्यों, उनका दल के साथ मैं क्यों मित्रता करूं, क्यों अलायंस करूं। सो दैट वाज दैट। लेकिन जब समय बीतते गया, 2016 में जब कांग्रेस को हराया गया, बीजेपी एंड इट्स अलायंस पार्टनर्स मिलकर के जो कांग्रेस को हराया, उनका बाद परिस्थिति उनको खुद मालूम हो गया कि बीजेपी इज अ फॉर्मिडेबल फोर्स। उनका साथ एक रीजनल अलाय भी है, बोडो लैंड में भी अलाय है, असम का हार्टलैंड में भी अलाय है, AGP का उनका अलायंस बन गया। तो उन्होंने अभी जो इलेक्शन 2021 का पहले अभी उनकी स्थिति बदली की थी, ही वॉज रेडी टू हैव एन अलायंस विद द AIUDF। सो परिस्थिति से लेकर के ही वॉज अ फाइटर। आपको जो सवाल था, ही वॉज अ फाइटर नो डाउट, लेकिन बड़ा ही प्रैक्टिकल आदमी थे। मैं पहले
पहले बोल चुका हूँ, ही हैड एन ईयर टू द ग्राउंड। ये विभिन्न शक्ति, विभिन्न फोर्सेस, विभिन्न सिविल सोसाइटी, ओपोजिशन, विद इन द पार्टी, कांग्रेस, सबके साथ उनका एक कनेक्ट था। उनका फीडबैक मिल रहा था कि उनको ये मानना था कि कांग्रेस एलोन अगर चुनाव लड़ेंगे 2021 में, वो साइड बीजेपी का कुछ नजदीक आ नहीं सकेंगे। इसलिए उनको स्थिति बदली किया। ही हैड कम टू टर्म्स विद द AIDF, इसीलिए उन्होंने इस अलायंस को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। सो मेरा कहना ये है कि ही वॉज अ फाइटर, बट ही वॉज ऑल्सो ए वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड pragmatic person who knew the writing on the wall and the mood of the people. जी हाँ, मतलब किस समय कैसी रणनीति बनाई जाए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर वो बिल्कुल उनका विजन तो था, क्लियर था। जब उन्होंने हु इज़ बदरुद्दीन कहा था 2006 के इलेक्शन में, तो पूरा पासा पलट गया था। और आज स्थितियाँ कांग्रेस के अनुकूल नहीं हैं, तो बदरुद्दीन के साथ वो मित्रता की बात कर रहे हैं। हम कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे। वज़बीर हुसैन, हमें बहुत अब व्यस्तता के बीच आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ बने रहेंगे। हम आज बात करें तरुण गोगोई के व्यक्तित्व के बारे में, तरुण गोगोई के प्रभाव के बारे में, और तरुण गोगोई के आदर्श को युवा नेता किस तरह से आगे ग्रहण करते हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दा में। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ। ब्रेक के बाद मुद्दा में आप सबका स्वागत है। तरुण गोगोई हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना असम के लिए बृहद क्षति है और असम की राजनीति में भी उनके जगह की भरपाई नहीं हो सकती है। हम चर्चा कर रहे हैं तरुण गोगोई के आदर्शों के, तरुण गोगोई के व्यक्तित्व के बारे में और पूर्वोत्तर भारत में उनके प्रभाव के बारे में। आज पूरे असम में, असम सहित पूर्वोत्तर में गम का माहौल है, क्योंकि तरुण गोगोई जैसे मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति, 3 बार के मुख्यमंत्री, लेकिन सादगी से जीवन जीने वाले व्यक्ति हमारे बीच नहीं हैं। हमारे साथ बहुत जल्द अम्पारिन लिंगदो हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे साथ राजीव कुमार पत्रकार जुड़े हुए हैं। दिलीप नुनिसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपके पास आएंगे और फिलहाल हम श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र की ओर रुख करेंगे, जहां पे पार्थिव शरीर को आज रात से रखा जाएगा। इसके बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप शर्मा जुड़ चुके हैं कला क्षेत्र से। संदीप, फिलहाल स्थिति कैसी है वहां पे? कितने देर में पहुंचेगा पार्थिव शरीर या पहुंच चुका है? जी रंजीत, अभी तक तरुण गोगोई की पार्थिव शरीर अभी यहाँ तक कला क्षेत्र में पहुँची नहीं है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार थोड़ी ही देर में यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को, नश्वर शरीर को लाया जाएगा। लाने के बाद यहाँ पे जो 1.5 दिन तक यहाँ पे उनके लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सो यहाँ पे अभी देखेंगे कि आप बहुत संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, गाँवों से लोग आ रहे हैं और विभिन्न वर्ग के लोग आ रहे हैं। चाहे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बुद्धि से समाज, कलाकार भी लोग आ रहे हैं। आप राजनीति से, शिक्षाविद से सभी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रांजल सैकिया, जो यहाँ पे विशिष्ट कलाकार है। उनसे जानेंगे कि तरुण गोगोई जी हमारे बीच में नहीं है, उनके बारे में। तरुण गोगोई तो हमारे साथ जो रिलेशन, जो संपर्क पारिवारिक संपर्क जैसा है, क्योंकि जोरहाट मेरा जन्मभूमि है, जन्मस्थाई है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ तरुणदा भी वहाँ से है। बचपन से उनको जानता था कि उस फैमिली का साथ हमारा एक पारिवारिक संपर्क था। और बाद में जब जाके मैं NSD नेशनल स्कूल ड्रामा में मैं वहाँ पढ़ना शुरू किया, तब तरुण गोगोई जी भी दिल्ली में थे। वो भारत सरकार का एक तब MP हुआ करते थे और एक केंद्रीय मिनिस्ट्री में, उनका सरकार में उनका एक काफ़ी उनका वहाँ एक जोरदार उनका वहाँ आवाज़ था। और तब से हमारा साथ जो ये रिश्ता, एक तो जोरहाट जन्म था ऐसे रिश्ता, और बाद में तरुणदा आके, जब हम तरुणदा बोल के बुलाते हैं बचपन से, जब गुवाहाटी में आसाम का जो चीफ मिनिस्टर का वो भार संभाला, तब हम सांस्कृतिक क्षेत्र से जब समस्या कुछ पैदा होता, तब हम
तो मुख्यमंत्री जी के पास चले जाते और सिनेमा का कुछ समस्या हो, ये कलेक्टर जहाँ आज ये हो रहा है, लोग आ रहे हैं, उनका जो यहाँ रखा हुआ है उनका देह है, तो यहाँ का जो प्रॉब्लम कुछ समस्या, तब हम चले जाते उनके पास, जब तक हो सके, जहाँ तक हो सके वो समाधान करने के लिए हमेशा वो आगे रहते थे। इसलिए उनका हानि, सबका हानि एक जो क्षति वो कभी पूर्ण नहीं होता। और वो तरुण गोगोई जैसा एक विचक्षण राजनीतिविद का जब स्वर्गवास हुआ, हमारे लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ। आज उनके इस संदीप आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अम्पारिन लिंगदो जुड़ रही है। संदीप आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे। अम्पारिन लिंगदो हमारे साथ जुड़ रही है। अम्पारिन लिंगदो कांग्रेस की नेता मेघालय से हमारे साथ जुड़ रही है, हम अम्पारिन के पास आएंगे। दिलीप नुनिसा, 2012 से आप लोग संघर्ष विराम में है, सीज फायर में है। जिस उत्साह के साथ, जिस रणनीति के तहत तरुण गोगोई मुख्यमंत्री रहते समय वो उग्रवादी इंसर्जेंट ग्रुप को, उग्रवादी गुटों को एक गुट में, एक मंच के नीचे लाकर मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। 2012 से 2020, हालांकि आज ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2012 जब मैं देखता हूं तो 8 साल हो गए। प्रेजेंट गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स कैसा है? क्योंकि सभी अगर पॉजिटिव वे में आगे नहीं बढ़ेंगे तो राज्य कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ऐसे है, जस्ट ऑलरेडी वाजपेयी ने कहा है कि नॉट ओनली पॉलिटिशियन बट गुड स्टेटमेंट, जिसका पास सभी सुलझाना सुनना कैपेसिटी होता है, तो वो दूरदर्शिता उनका पास है। पॉलिटिकली ही हैड गॉट पॉलिटिकल फारसाइटेडनेस, इकोनॉमिकल, सोशल, एवरीथिंग। तो काल कब होगा, असम का भविष्य क्या होगा, उसका ऊपर में उसका सोच विचार करने के लिए वे हमेशा चिंता विचार करते थे। और साथों साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा पहाड़ों इलाका में जो झंझट हुआ था, जो प्रॉब्लम राइजिंग हुआ था ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल रोल एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, तो पहाड़ 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हुआ करता था। दोनों डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने वेलकम किया। दोज हु आर विलिंग टू कम फॉर पीसफुल टॉक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द टेबल, तो उन सभी को डोर ओपन करके बुलाया। और बुलाने के बाद में भी जितना हम लोग का 10 ईयर्स पीस टॉक में सभी इशू को वो जितना हम लोग ने रेज किया है, बट वो सब नहीं हो भी सकता। बट ये कम्युनिटी का पॉलिटिकल सेफगार्ड क्या होगा, इनका कल्चर लैंग्वेज क्या होगा, उनका सुरक्षा क्या होगा, जमी क्या होगा, ये विचार करते हुए हम लोग का जो स्मॉल स्पीकिंग, उनके लिए मैंने जो ऑलरेडी आपको कहा है कि वो उसमें पॉलिटिकल सेफगार्ड जैसे ही है। जो कछार में 3 डिस्ट्रिक्ट है, नौगांव होजाई है, उसी में बसोबास करने वाला डिमासा लोगों के लिए डेवलपमेंट काउंसिल जो बनाया है, अभी भी 17 पीस MOS में है। उसी MOS को अभी का जो रूलिंग 4.5 ईयर्स हो गया, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है, जो उन्होंने हमारे लिए 10 या 8 ईयर्स बैक सोच कर रखा है, जो MOS में अभी भी है। तो साथ साथ एक मेरा भी एक्सपीरियंस है। एक बार हाफलोंग सर्किट हाउस में मैंने मिला था, हम जब मिले थे तो उसी समय में फटाफट मेरे टेलीफोन में एक कॉल आया दीमापुर बॉर्डर से, असम धनसरी से, तो कि इधर में अभी वहाँ में बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, दिशापुर डल्डोली फॉरेस्ट में। एक कॉल आया कि सम एंटी एनक्रोचर्स forcefully occupying our land, and then some of them burned the houses of the Assamese people. तो उसी समय में तरुण गोगोई जी को मैंने फटाफट जाके आप लोग सर की रस में जाके मिला, सर ये है कि ये प्रॉब्लम बर्निंग सिचुएशन अभी हो रहा है सर, इसको तुरंत आप इसको स्टॉप कीजिए। फटाफट तो लिखने के लिए बोला, तो लिख के दीजिए। मैंने एक पीस ऑफ पेपर मिला, साथों साथ उसका सामने, उनका सामने ही मैं लिख के दिया कि ये साथों साथ ये DGP को बोल दीजिए, डिपो SP को बोल दीजिए। तो जाके वो जो दलदली फॉरेस्ट का प्रॉब्लम उसी समय में स्टॉप था, अभी फिर उसको रीऑक्युपाई हो रहा है। तो उसमें से हमको पता चलता है कि हाउ ही वाज विलिंगनेस टू डू फॉर द सेफगार्ड ऑफ द इंडिकेटिव ऑफ असम एंड अदर जो प्रॉब्लम्स है, हमारा प्रॉब्लम्स के ऊपर में हाफलोंग में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, डिफू में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, कछार में जो प्रॉब्लम आते हैं, इन रिटर्न जो हिस्ट्रिक मोनूमेंट्स का प्रोटेक्शन के लिए और हमारा जो कल्चर लैंग्वेज के लिए
हमारा जो ड्यूरिंग पीस टॉक हमने एक्सपीरियंस उनसे मिला है, और समय समय पे जो हमारा प्रॉब्लम्स होता है हमने उनको भी उनके सामने उठाया और उन्होंने हमेशा ध्यान से सुना है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो भी आपके जो अधूरे काम रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे। हमारे साथ शिलोंग से अम्पारिन लिंगदो जुड़ चुकी है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है अम्पारिन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तरुण गोगोई हमारे बीच नहीं रहे, एक गम का माहौल है चारों ओर। एक बड़े नेता ही नहीं थे, एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और हर एक के समस्या को समझने की कोशिश करते थे, सुलझाने की कोशिश करते थे। आप ही के पार्टी के नेता थे, क्या कहेंगी आज के इस वक्त में? अनफॉर्चुनेटली हमारा हिंदी इतने अच्छा नहीं है। कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन? जी हाँ, तरुण गोगोई का जाना सबके लिए एक बहुत बड़ा क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती, इस गैप को कोई भी पाट नहीं सकता है। आपके पार्टी के नेता थे, आगे क्या दिख रहा है? तरुण गोगोई जैसे नेता नहीं रहे। नहीं, ये सही नहीं है। आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि बिना तरुण गोगोई जी हमारा पार्टी बिल्कुल नुकसान होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। हमारा फॉर्मर लीडर तरुण गोगोई जी बहुत कोचिंग दिया है, बहुत सिखा लिया है, and he has taught so many young people in the party. He has groomed so many people in the party. It would be unfair at this point of time to presume that because we have lost such a great leader, the party will stand completely lost. That is not true. His son has been trained very well by him, and Tarunji never ever made it a habit to hold all the posts himself. He was a chief minister, but there were party functionaries who were anyways working alongside with Tarun Gogoi ji. So I am hopeful that his memory at this point of time may just go in the favor of the Congress, and we will have to work hard to live up to that big image. You see, when you have such a leader like Tarun Gogoi ji, you need to really stand tall, and to fit the kind of image that he has left behind will be a challenge for all of us and for the party in Assam. But that does not mean that you can say that everything is going to be lost. अम्परिन, मैं ये कह रहा था, तरुण गोगोई जैसे पर्सनैलिटी जो है वो दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कई नेताओं को, यूथ को तैयार किया लीड करने के लिए, उनको राह दिखाया, उनका मार्गदर्शन किया। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने कहा दूसरे तरुण गोगोई तो नहीं हो सकते अब। See, you cannot say that. We have lost so many other stalwarts and famous leaders and leaders with great vision in the past. There was a big loss when Indira Gandhi ji was also assassinated, but the Congress goes on. Yes, we know that we will not be able to live up to those kinds of personalities, but there are leaders who are now going to be given an opportunity to shine and to also be as great maybe 2 decades down the line, 2-3 decades. अम्पारिन, तरुण गोगोई एक ऐसे नेता थे जो महिलाओं को पॉलिटिक्स में आगे आने के लिए हमेशा इंस्पायर करते थे, प्रेरित करते थे। आपने भी उनके साथ बहुत समय गुजारा है, तो महिलाओं की राजनीति में पार्टिसिपेशन को लेकर आप क्या कहेंगी तरुण गोगोई के नजरिए से? तरुण गोगोई हम लोगों को, महिला लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी बना दिया, बहुत इंस्पिरेशन दिया है। और मैं बिल्कुल I am very confident that we will have more leaders like him who have always handheld women, particularly in the given situation in India, where even the 33% reservation for women was a bill that was very supported by a leader like late Tarun Gogoi ji. He was exemplary in his support to women in active politics.
he was also very appreciative of the fact that women at the end of the day are also very key partners in the entire political arena. जी हाँ, अंपारी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजीव कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग, जब भी मैंने भी कई प्रेस मीट अटेंड किया है, और जब भी एक फ़ोटो के लिए कहा, हमेशा वो मुस्कुरा के और पोज भी देते थे। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे ये तो नया नया रिपोर्टर है, कौन है पता नहीं, कहाँ से आया है, इस तरह का उनके मन में कभी आया ही नहीं। और आप तो हमेशा उनसे मिलते थे। आपने कहा था कि आपने जब भी टफ सवाल किया, थोड़ा देर के लिए भले ही वो गुस्सा हो गए, लेकिन सहनशीलता और जिज्ञासा जो है उनमें हमेशा उनका प्लस पॉइंट रहा है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर वो आप जो फ़ोटो की बात कर रहे हैं, पत्रकार नहीं, आम आदमी भी यदि उनसे कोई फ़ोटो खिंचवाने की करता है, बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ वो फ़ोटो खिंचाने तैयार हो जाते थे। बच्चों के साथ मैंने उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो बच्चों, महिलाओं, किसी के भी साथ भी इतने घुल मिल जाते। युवाओं के साथ तो उनका काफ़ी अच्छा ये था। आप सोच नहीं सकते कि इतना बुजुर्ग आदमी अपने को खूब युवा मानते हुए युवाओं से मिलता था। उनके कैबिनेट में देखिए हिमंत बिश्व शर्मा, रकीबुल हुसैन, प्रद्युत बरदलै, अजंता नेहरू, कितने मतलब आप उनमें उम्र दराज लोग कम देखेंगे जो चमके, आज भी वो प्रतिष्ठित बने सब लोग। तो उन्होंने एक प्रकार से युवाओं को भी आगे किया। एक विजनरी लीडर थे वो। उस जानते थे कि हम तो रहे न रहे, किंतु एक ऐसी टीम खड़ी हो जो असम के विकास, असम को आतंक से मुक्ति दिलाए, असम को विकास की रफ्तार जाए। आज देखिए हिमंत बिश्व शर्मा कहाँ है, आज देखिए और भी जो भी नेता है, जनता हो, प्रद्युत बरदलै, सभी एक प्रतिष्ठित बन चुके हैं। लेकिन सबको उन्होंने ही आगे बढ़ने का मौका दिया। निश्चित तौर पर लोग भी स्वीकारेंगे कि तरुण गोगोई की भूमिका उनमें काफ़ी। आज भी बहुत से नेता जो श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, भले ही आज वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वीकारा कि राजनीति का आदि पाठ जो है उन्हीं से सीखा है। पीयूष कांति विश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष। पीयूष कांति, अम्पारिन लिंगदो तो कह रही है कि तरुण गोगोई से भी अच्छे नेता बनेंगे। हाँ, उनकी कमी जरूर खलेगी, लेकिन तरुण गोगोई की जगह को कोई नहीं ले सकता, ऐसा वो नहीं मानती। आपका क्या ख्याल है पीयूष कांति विश्वास? Yes, I am in full agreement with him. Tarun Gogoi has left us in such a time when his presence was very much necessary. But it is true, you cannot get second Tarun Gogoi. But I hope he has inspired and he has prepared leaders to lead Assam in future. जी हाँ, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बनी हुई है नई दिल्ली से बर्नाली फुकन, एपीसीसी की प्रवक्ता है। बर्नाली, आप यूथ है और राजनीति में निश्चित तौर पर आपके विजन होंगे कि आपको क्या करना है आगे जाके। तरुण गोगोई जैसे नेता, तरुण गोगोई तो नहीं रहे, क्या आपको लगता है कि उनके जैसे दूरदर्शी नेता अभी है कांग्रेस में जो आपको लीड कर सके, यूथ को लीड कर सके? क्योंकि मौजूदा समय में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जी देखिए, कांग्रेस एक नेशनली एक बहुत बड़ा पार्टी है, और तरुण गोगोई जी जो है वो एक्चुअली परिवर्तन के ओरिजिनली फ्लैग बियरर जो होते हैं वो तरुण गोगोई जी ही है। मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बात एक्चुअली नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज लाइक रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ लाइक आवर ग्रेट लीडर तरुण गोगोई, बर्नाली, मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, बर्नाली मुझे पॉलिटिकल बात इसलिए करना पड़ रहा है, ये तरुण गोगोई ही थे जिन्होंने एक समय में कहा था हु इज़ बदरुद्दीन, और ये वही तरुण गोगोई थे जो अब एआईडीएफ के साथ गठबंधन करने जा रहे थे, उसके लिए हामी भर दी थी। तो समय निष्ठुर होता है, लेकिन आगे की राह तो हमें तलाशनी होती है। इसीलिए मैंने ये सवाल किया था आपसे। जी एक्चुअली उनके ये दूरदर्शी जो हम लोग के नीति है, उनके ये दूरदर्शी जो स्वभाव थे, उनके वजह से ही उन्होंने अभी प्रैक्टिकल फील्ड में जाके जब देखा कि हम लोग कैसे, एक्चुअली उनका जो एजेंडा था, ही एक्चुअली वांटेड आवर पार्टी टू विन, उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं था। तो लाइक ही कैन डू एनीथिंग टू मेक द पार्टी विन। अभी वो नहीं रहे हम लोग के बीच, तो हम लोग के बीच में उनके कमी जरूर होंगे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे कि उनके कमी को हम लोग पूरा कर सके किसी भी तरह से। उनके आशीर्वाद है हम लोग के सर पे, और हम लोग भगवान
भगवान करे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि तरुण गोगोई जी जैसा नेता का आशीर्वाद अभी है हमारे पास। जी हाँ, बिल्कुल। और तो हम आज लोग नहीं यही कारण बोलना है चाहते कि ऐसा दूरदर्शी नेता कोई है यूथ नहीं। कांग्रेस के काफी नेता दिल्ली में जुटे थे, आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि आज बराक घाटी में भी दी गई, सिलचर में। सिलचर में ये राजनीति से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने श्रद्धांजलि दी, ये आम लोग थे। और बराक घाटी में उनकी लोकप्रियता देखिए कि आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ग के लोग पहुंचे थे। और ये तस्वीरें जो है बराक घाटी से है, बराक घाटी से आई है। और विक्रम सरकार ने वहाँ की स्थिति, वहाँ का जो विक्रम सरकार ने ये विजुअल्स भेजे हैं हमें वहाँ पे, और विक्रम सरकार ने वहाँ पे क्या कहा था, हमारे नॉर्थ ईस्ट लाइव को दर्शकों को एक बार सुनाते हैं। है यहाँ पे हर एक आदमी बहुत ही दुख के साथ यहाँ पे अपने आप को बयां नहीं कर पा रहे हैं। पूरा चाहे विपक्ष हो या उनके खुद के पार्टी के हों, सारे लोग एकत्रित हुए हैं और एक इतनी बड़ी जो एक पर्सनैलिटी थी उनको खोने का गम हर एक इंसान को है। असम की और नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में बहुत बड़ी एक क्षति हुई है। आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट लाइव में विक्रम सरकार, सिलचर से। तो इसी तरह की तस्वीरें असम के विभिन्न जगहों से आ रही है, श्रद्धांजलि की तस्वीरें। और गुवाहाटी में इस वक्त जो है भारी संख्या में लोग कला क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। हर वर्ग से कलाकार समाज है, व्यवसायी है, वहाँ पे सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, साहित्य से जुड़े लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर बाद कला क्षेत्र में उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाया जाएगा। वहाँ पे आज से श्रद्धांजलि देने के लिए कल तक वहाँ पे रखा जाएगा। बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। मैं एक बार अम्परिन के पास जाना चाहूँगा। अम्परिन, निश्चित तौर पर तरुण गोगोई दूरदर्शी नेता थे और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता जो है उन्होंने लीड किया था, नहीं रहे, और उनकी पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन ने कांग्रेस को संभाला है। पूर्वोत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में तरुण गोगोई के कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखती हैं? Tarun Gogoi ji has helped to, highlight so many important agendas of the northeastern region. He was instrumental in so many insurgent talks. He was instrumental in making sure that peace would have to be an important component that would be prevalent and stable in all parts of the Northeast if the Northeast would be able to develop and progress adequately. Other than Assam, you must have seen that the northeastern states have tourism as one of the main focuses as an engine of growth for the people of the Northeast. And Tarunji was very, he supported a lot of these projects. And in fact, he always highlighted the multicultural milieu of the people of the Northeast. And before leaders like Tarun Gogoi ji, in fact, most people had the impression that many states in the Northeast were actually not in part of India. So that was one good thing that Tarun Gogoi ji did, and he correctly highlighted the strengths of the people of the Northeast. He was instrumental in so many peace talks. He was also instrumental in sharing of ideas and sharing of approaches for the solving of the insurgent problem in various states in the Northeast, having led when he was chief minister, and he aptly, dealt with that issue. So he was a constant source of support and advice for so many chief ministers and, important ministers of various governments in the Northeast. One more thing that Tarun Gogoi ji fought very strongly for was the state center share, because always there was this feeling that the state and the state share of the states in the Northeast who are comparatively underdeveloped as compared to the rest of India needed a special focus and needed special concession. जी हाँ, बहुत सही बात कही अम्परिन आपने।
अगर पूर्वोत्तर को आज जान रहा है तो उसमें तरुण गोगोई का बहुत बड़ा अवदान है और यही वजह है कि आज पूर्वोत्तर पर अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट फोकस कर रही है, पहले लोक ईस्ट की बात कही जाती थी, अब एक्ट ईस्ट की बात कही जाती है और पूर्वोत्तर के विकास से ही पूरे देश के विकास की बात कही जा रही है। आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद अम्परन लिंगदो। हम आगे जब कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके वैल्यूएबल विचार जो है उसको हम लेने की कोशिश करेंगे। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। पीयूष कांति, आखिरी 30 सेकेंड समय की कमी है। तरुण गोगोई विहीन पूर्वोत्तर, इस गैप को कैसे पूरा किया जा सकता है? Really, his absence is a great loss for Northeast. Simple word, we have lost our guardian. I have seen him, how much kind he was there. When he came to Tripura, sorry, when he came to Tripura in 2018, I have seen how he was dealing with his securities, whether his securities were provided proper food, whether their sleeping arrangement was proper. He used to take every information about the problem of his security also. So he was so kind. We shall जी हाँ, उनके मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद उन्होंने पूर्वोत्तर से जो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की। आज अगर पूर्वोत्तर के लोग शांति की सांस ले रहे हैं तो इसमें तरुण गोगोई का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हम समय की कमी है, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन आज आज अपने समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज चर्चा कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के अवदानों के बारे में। तरुण गोगोई का व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व था और इस कमी को कोई पाट नहीं सकता। समय की कमी है, मैं आप सबसे विदा लेता हूं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट लाइव पर अभी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ।